अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ स्टार्ट मॉर्निंग से और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और लंच में बना रही हूँ, आज मैंने बनाए हैं पोटैटो और नगेट्स, क्योंकि चिकन नगेट्स इनके स्कूल में अलाउ ही नहीं है, तो मुझे उसका दूसरा अल्टरनेट करना पड़ा था। तो यहाँ मैंने बना दिए थे, लेकिन बच्चे इसी से खुश थे बहुत ज़्यादा। कुछ पराठा सब्ज़ी से, पराठा चार से इन्हें कुछ डिफरेंट मिला था। और बहुत ज़्यादा मैंने रात से ही इसको प्रिपेयर कर कर रख दिया था। एक्चुअली बस पोटैटो बॉयल करके रख दिए थे, बाकी मैंने सुबह में ही किया था। और इतने ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि बहुत जल्दी ये मतलब ये तैयार हो गए थे। इस तरह की चीज़ों से ना बच्चे भी बहुत राज़ी रहते हैं, वरना जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं पराठा सब्ज़ी देते हुए या कुछ भी देते हुए, तो फिर ना वो लंच बचा कर ले आकर आ जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, इतनी भाग-दौड़ होती है मेरी, और उसमें अगर लंच वापस ले आएँ बच्चे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और फिर ये भी होता है कि इनको भूख लगी होगी या भूखे रहे होंगे, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए लंच तैयार करना पड़ता है जो वो खा लें। एमिश तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो राज़ी रहती है। और आजकल ना बच्चों को खुश करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं खाने पीने के, बच्चों के इतने नखरे होते हैं कि ये नहीं, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो इस तरह के मतलब बस ऐसा लगता है कि सारा दिन बस इसी में माइंड घूमता रहता है कि ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, लंच में क्या लेकर जाएंगे, फिर या लंच क्या करेंगे घर आकर, फिर उसके बाद शाम की तैयारी शुरू हो जाती है कि अब डिनर में क्या लेंगे बच्चे। तो बस हम लेडीज़ का ना दिन इसी में गुज़र जाता है, इसी के मतलब अराउंड हम लोग रहते हैं। और ये ना मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और मैं इसकी ऊपर से कोटिंग कर कर और इसको फ्राई करने के लिए डाल रही थी, और बहुत अच्छा कलर और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बन गए थे। तो यहाँ कर रहे थे हस्बैंड अपनी तैयारी। एक्चुअली ना वो जा रहे थे लखनऊ 2-3 दिन के लिए, बल्कि 5 दिन लग जाने थे, क्योंकि 1 दिन उनके जाने का था, 1 दिन वापस आने का था। तो बस यहाँ वो अपनी पैकिंग कर रहे थे। पहले एक छोटा सूटकेस ले लिया था, तो उसमें वो सब उनका सामान आ ही नहीं पाया था, क्योंकि सर्दियों के ना कुछ क्लोथ्स भी ज़्यादा ही होते हैं। तो बस फिर हस्बैंड कर रहे थे अपनी पैकिंग। और यहाँ ना स्पॉट था, तो वो मतलब गीला स्पॉट था, तो उन्हें लगा शायद कोई स्पॉट ऑयल वगैरह का रह गया है, लेकिन वो गीले हाथ की वजह से रह गया था। तो बस उनको ना हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मतलब एक भी स्पॉट कपड़ों पर ना हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं उनके कपड़े वॉश करके डालती हूँ, तो मतलब मुझे आयतल कुर्सी दम करके डालने पड़ते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कभी ये चिड़िया बैठ जाएगी या कुछ गिर जाएंगे या फिर बंदर वगैरह आ जाएंगे, तो उनके कपड़ों का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर पहनते भी बिल्कुल लाइट कलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ख़्याल रखना पड़ता है उनके कपड़ों का। और किसी को कपड़ों को नहीं छुएँगे, कुछ भी नहीं होगा, उन्हीं के कपड़े कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ वही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख रहे थे फ़ोल्डर में कर और इसे उन्होंने रख लिया था यहाँ। हस्बैंड को ना बहुत अच्छे से मतलब आदत है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और बैग पैक करने की, क्योंकि वो अक्सर ना कहीं जाते रहते हैं, तो हर चीज़ ना अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। और बस बच्चे वगैरह सब जा चुके थे स्कूल। और यहाँ हो गया था बैग इनका सेट। और देखिए इसमें भी मतलब इतना बड़ा सूटकेस है, फिर भी इसमें मतलब फँस रहा था सामान तो फिर वो एडजस्ट करने लगे थे। और ये था नेक्स्ट डे, जब हस्बैंड चले गए थे, यहाँ मैं बच्चों को उठा रही थी स्कूल के लिए। रुमैसा ना उनसे बहुत ज़्यादा टची है अपने पापा से। और अक्सर ऐसा होता है कि मतलब मैं अपने किचन में बिज़ी होती हूँ, तो हस्बैंड रुमैसा को रेडी होने में हेल्प कर देते हैं। और ज़्यादातर उसी मतलब हर है कि काम तक का हस्बैंड कर देते हैं, उसके बारे में बस मुझे रबर डालनी पड़ती है, और उसे ब्रेकफास्ट कराना सब कुछ अपने हाथ से करते हैं। तो यहाँ ना रुमैसा बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही थी हस्बैंड के जाने के बाद, कि अब मुझे तैयार कौन करेगा स्कूल के लिए। तो मैंने बोला था मैं करूँगी, तो आप बोली आप तो किचन में बिज़ी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। काम से नहीं जाए, ये बताओ, कोई घूमने जा रहा है पापा? चल शूज पहनो, आओ बाहर आओ पहले।
दिखा, पापा को वीडियो भेजूंगी मैं। एमिश ने वैसा की वीडियो बनाई थी हस्बैंड को भेजने के लिए, ताकि वो दिखाए कि आप कितना मिस कर रही है। और फिर बच्चों को भेजकर मैंने अपनी घर की क्लीनिंग वगैरह की, सब कुछ सामान समेटा, काम समेटा अपना। और फिर मैं अपने आ गई थी सेल्फ ग्रूमिंग पर। ये ना रोज़मेरी का ऑयल है, तो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका मतलब असर दिख रहा है। मेरे ना मतलब हेयर फॉल बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में आ रहा है। और यहाँ एमिश कर रही हैं कॉफ़ी को बीट। आजकल ना एमिश को कॉफ़ी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ है। और ये एज ना ऐसी ही होती है, कुछ मतलब क्रिएटिव टाइप का हो जाता है इंसान, और लड़की ख़ास तौर से। और उन्हें ना इसी मतलब क्रिएटिविटी में लगी रहती हैं। यहाँ एमिश ने इतनी अच्छी ज़्यादा स्मूथ सी कॉफ़ी को बीट कर लिया था एक्चुअली। और बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है, और इतनी मेहनत करती है, मतलब यही कहती है कि मैं ही वो करूँगी, बीट करूँगी, अब मैं ही कॉफ़ी बनाऊँगी। और ये हमेशा बनाई थी पेंटिंग। उसे ना बहुत ज़्यादा मतलब शौक है पेंटिंग्स वगैरह का, इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स लेने का, और फ्री टाइम में ना इसी में लगी रहती है ये। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो स्क्रीन से हटकर थोड़ा कुछ अलग करेगी तो अच्छा है इसके लिए। और फिर फाइनली हस्बैंड 5 दिन के बाद आ गए थे वापस। और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग था, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और इत्तेफाक से रुमैसा ही जगी हुई थी, और सबसे पहले वही आके अपने मिली थी पापा से, क्योंकि सबसे पहले मैं रुमैसा को ही जगाती हूँ। बहुत ज़्यादा खुश थी वो कि पापा वापस आ गए हैं, क्योंकि ना बहुत मतलब रोज़ सोते टाइम याद करती है, क्योंकि उनकी ये आम पास होती है रुमैसा। फैमिली का एक मेंबर भी कम होता है तो बहुत कमी महसूस होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।